आज पंडित दामोदर दत्त के घर में अजीब सी बेचैनी सुबह से ही बिखरी हुई थी। खासतौर पर पंडित जी की माता जी के चेहरे पर एक घबराहट और चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थीं। पंडित जी के तीनों लड़के भी अजीब सी व्याकुलता से भरे हुए, कुछ ना समझते हुए भी घर के मातमी माहौल से बहुत व्याकुल थे। आज पंडित जी ने ऑफिस से भी अवकाश ले लिया था। सुबह सुबह ही उनकी पत्नी ने आज एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसको घर के सब लोग अपशकुन मान रहे थे, क्योंकि 3 पुत्रों के बाद हुई इस कन्या को बहुत मनहूस समझा जाता था। जिस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया था, उसने उस बच्ची को एक नज़र देखना भी गवारा ना किया, ना ही उसको दूध पिलाया। किसी अनहोनी की आशंका से सबके हृदय धड़क रहे थे और बेहाल थे कि ये कन्या विपत्ति लेकर आई है। और घर के सब लोग उस नन्ही सी कोमल जान को बार बार कोस रहे थे और उसके जन्म लेने को लेकर मातम मना रहे थे। पंडित जी की माता जी तो अभी से उस नवजात कन्या को कलमुही की संज्ञा और उपाधि भी दे बैठी थी। पढ़े लिखे दामोदर दत्त भी इन रूढ़वादी परंपराओं की गिरफ्त में आ चुके थे। अब समाज की भी उन सबको बहुत परवाह थी। तो दामोदर ने डरते हुए माताजी से पूछा कि अम्मा जी, आप कहें तो मैं गाने वालियों को बुला लाऊं, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। जो होना था सो हो गया। तो बिफरते हुए गुस्से से अम्मा जी एक एक शब्द को चबाकर बोली, बेटा, तुम क्या जानो इस तेतर के बाद और इसके दर्द को। इसी के कारण तुम्हारे दादाजी काल के गाल में समा गए थे। तब से तेतर के नाम से ही मेरा कलेजा कांप उठता है। मुझे क्या पता था कि बार बार मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। मुझे क्या पता था कि इसकी पुनरावृत्ति अब तुम्हारे घर में मेरे सामने ही होगी। तो घबराकर दामोदर ने अम्मा से पूछा कि अगर कहो तो पंडित से या किसी अन्य इंसान से पूछा जाए कि इसका कोई तो निवारण होगा। पूजा पाठ या कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाए तो शायद कोई अनहोनी घट जाए, इससे पहले ही हम इसका निवारण कर लें। तो माताजी ने बीच में ही बात काट कर कहा कि कन्या जन्म ले चुकी है, अब कोई युक्ति काम ना आएगी। अब सिर्फ किसी के मरने या किसी बड़ी अनहोनी का इंतज़ार करो। तेतर के आने से अनर्थ होके ही रहता है। अब बेमन से दामोदर गाने बजाने वालियों को बुला लाए और जब सब घर के लोग बिजी हो गए तो उन्होंने छिपकर उस नन्ही नवजात कन्या को देखा, जिसकी तरफ उसकी पत्नी गुस्से से पीठ किए लेटी थी। वो कन्या तीनों लड़कों से बहुत सुंदर, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों से ना जाने क्या ताक रही थी। होंठ नन्ही सी फूलों की लाल पंखुड़ी जैसे थे। बरबस ही दामोदर का दिल उस नन्ही सी जान पर पिघल उठा। सोचा, आखिर इसका क्या कसूर है जो इसे हम सब कोस रहे हैं। ना कोई इसे देखने जा रहा है, ना कोई तो गोद में उठा रहा है, और इसको इसकी माँ दूध तक नहीं पिला रही है। और इसकी जन्मदायिनी माँ इसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अब तीनों बेटे भी छिपकर अपने पिता के साथ उस नन्ही बहन को देखने के लिए व्याकुल हो उठे और उस नन्ही गुड़िया जैसी बहन को गोद में लेने के लिए तड़प उठे। अब छठी और 12वीं भी हो चुकी थी। गाना बजाना, खाना खिलाना, सब कुछ बेमन से संपन्न किया जा चुका था। अब पत्नी का रवैया दिन ब दिन उस बच्ची के प्रति कठोर होता जा रहा था। वो दिल से चाहती थी कि ये कन्या जिंदा ना रहे और उसके ज़्यादा रोने पर उस नन्ही सी जान को गाय का थोड़ा सा दूध पिला दे, जो कि उस बच्ची के लिए पर्याप्त ना होता। और बच्ची का जब पेट ना भरता तो वो चीख चीख कर रोती, तो उसे अफीम खिला दी जाती, जिससे बच्ची नशे में हो जाती। अब बच्ची का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था, लेकिन
उस कुमाता का हृदय उस नन्ही बच्ची के प्रति कठोर और निर्दयी होता चला जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी इस बिन बुलाई बला से पीछा छुड़ाना चाहती थी। फूल सी बच्ची अब कुम्हला चुकी थी। दामोदर ने सबकी नज़र बचाकर एक दिन उस नन्ही जान को देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने बेसाख्ता उस बच्ची को गोद में उठाया और घर के बाहर ले आए और उसे गले से लगाकर चूमने लगे। बच्ची को ममता के इस स्पर्श का पहला अनुभव हुआ तो उसका चेहरा खिल उठा। तीनों भाई भी नन्ही सी बहन के साथ खेलने लगे। कोई भाई चुटकी बजाता तो कोई ताली बजाता। नन्ही बच्ची सबकी तरफ जिज्ञासा से देख रही थी। उसकी आंखों के दिए अचानक रोशन हो गए। अब दामोदर उसे रोज बाहर लाकर खुली हवा में घुमाने लगे और बकरी का दूध भी पिलाने लगे। दूध पहली बार पेट भर के उस बच्ची ने पिया तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ साफ दिखाई दिए। उस नवजात को नवजीवन मिल चुका था। मगर दामोदर की माताजी और पत्नी बच्ची के प्रति उनकी ममता और रुझान देखकर बहुत रुष्ट थीं। तीनों लड़कों से भी वो बहुत नाराज रहने लगी कि इन चारों को किसी अनिष्ट का भय नहीं है और लड़की को अपने साथ कितनी उन्मुक्तता से लेकर घूम रहे हैं। ये लड़की अपने साथ कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां लेके आई है, इसका इन सबको ज़रा सा भी एहसास नहीं। जब घर में कोई अनर्थ होगा तभी इन चारों को अकल आएगी। लेकिन दामोदर ने अपनी माता और पत्नी के इस कठोर व्यवहार का कोई भी नोटिस ना लिया, ना ही परवाह की। उन्हें उस फूल सी बच्ची से बेहद लगाव हो चुका था। अब वो बच्ची भी दामोदर और तीनों भाइयों के चेहरों को पहचानने लगी थी। उनकी गोद में आते ही उसकी दिलकश मुस्कान सबके मन में उतर जाती। उस बच्ची को नवजीवन और संरक्षण मिल चुका था। अब बच्ची का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वो हष्ट पुष्ट हो चुकी थी। उसकी माता को अब ये चिंता सताने लगी कि ये बच्ची तो मरने के बजाय दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। अब बच्ची 2 माह की हो चुकी थी मगर घर में अभी तक कोई अनिष्ट नहीं हुआ था। ना ही कहीं किसी रिश्तेदारी से कोई बुरी खबर या किसी के स्वर्गवासी होने की कोई भी खबर नहीं आई थी। अब दामोदर ने इन दिकियानुसी बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और ये बात उनकी माता जी को नागवार गुजर रही थी। एक दिन की बात है कि दामोदर काम पर से वापस आए तो उन्होंने देखा माताजी ज़मीन पर आंख बंद किए पड़ी हैं और पत्नी उनके सीने की सिकाई कर रही है। तो उन्होंने घबराकर पत्नी से पूछा, ये सब क्या है, क्या हुआ अम्मा को? तो पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा, दोपहर से सीने में इनके बहुत तेज़ दर्द है। तो दामोदर ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और उठ के खड़े हो गए। तभी माताजी ने आंख खोल दी और दामोदर से कहा, बेटा अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई अमृत तो है नहीं। तुम मेरे पास बैठो और भागवत पढ़ो। मैं अभी यही सब सुनना चाहती हूँ और इतना जान लो कि मैं अब ना बचूँ। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि तेतर बुरी चीज़ है, लेकिन तुमने इसे ढकोसला समझा। तुम सबका ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। अब पत्नी खाना बनाने के लिए उठने लगी तो माताजी से पूछा कि अम्मा आपके लिए थोड़ा साबूदाना बना दूं, वो हल्का होता है। तो मक्कारी से माताजी बोली, बेटी मैं भूखी मरना नहीं चाहती, तू जल्दी से जा और पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तल ले और मलाई भी मंगवा लेना और कुछ केले भी। ये सब सीने के दर्द में बहुत फ़ायदा करते हैं। जब खाना बन गया तो माताजी के सीने की पीड़ा और दर्द अपने आप शांत हो गई। खाना खूब पेट भर के खाने के आधे घंटे के बाद फिर से माताजी के सीने में दर्द होने लगा। ऐसा करीब 1 हफ्ते तक होता रहा।
आस पड़ोस की सारी औरतें बारी बारी माता जी को देखने आती रहीं और अपनी अपनी राय तेतर के संदर्भ में देती रहीं। एक बोली, ये तो अच्छा हुआ कि विपत्ति बुढ़िया के ऊपर आई है, नहीं तो तेतर माँ बाप में से किसी एक को लेकर ही शांत होती है। दूसरी ने डरते हुए कहा, हाँ जी सही कह रही हो, मेरी तो रूह कांप रही है तेतर के नाम से ही। एक सप्ताह बाद माता जी के कष्ट का निवारण भी हो गया। तमाम ब्राह्मणों को गोदान दिया गया। पूर्वजों के पुण्य प्रताप के लिए स्पेशल कथाएं हुई, दुर्गा पाठ भी कराया गया। तब कहीं जाकर पूरी तरह से ये संकट माता जी के सिर से दूर हुआ। दोस्तों, आपने देखा किस तरह अंधविश्वास और रूढ़ियों में जकड़कर इंसान किसी को भी अपने आने वाले दुखों की आशंका समझकर उसके प्रति कितनी निर्दयता से पेश आता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सिर्फ ईश्वर में आस्था रखें और हमेशा बेफिक्र रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।